फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के प्ले के बारे में, मैकबेथ के बारे में। ठीक है, ये एक स्कॉटिश प्ले है। क्विक रिवीजन है ये हमारा। ये सारी वीडियोस मैं जो डाल रही हूँ वो क्विक रिवीजन की तरह डाल रही हूँ, तो सो दैट एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप एक बार इनको सुनोगे तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, और मैकबेथ स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैकबेथ एक स्कॉटिश प्ले है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, विच इज़ द स्कॉटिश प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो क्वेश्चन आ सकता है। तो मैकबेथ इज़ द स्कॉटिश प्ले और रिटन इन 1606 and the plot is inspired by Holinshed Chronicle. The plot is inspired by Holinshed Chronicle. It is referred to as a Scottish play, जैसे मैंने बोला। ठीक है, बोरिस पेस्टरनेट, बोरिस BORRIS, बोरिस पेस्टरनेट, PASTERNAT, पेस्टरनेट कंपेयर मैकबेथ टू रास्कोलनिकोव, जो एक प्रोटैगनिस्ट है क्राइम एंड पनिशमेंट के, जो क्राइम एंड पनिशमेंट लिखा है फ्योडोर डॉस्टोवस्की ने, तो उसी से कंपेयर किया है। किसने? बोरिस पेस्टरनेट ने। ठीक है, कंपेयर मैकबेथ टू रास्कोलनिकोव। और हेनरी फुसले ट्रांसलेटेड मैकबेथ इनटू जर्मन। हेनरी फुसले ट्रांसलेटेड मैकबेथ इनटू जर्मन। जो बोरिस पेस्टरनेक है, कंपेयर मैकबेथ टू रास्कोलनिकोव, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, रिटन बाय फ्योडोर डॉस्टोवस्की। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़े से हम देख लेते हैं एक बार। लाइन्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है। Many times they ask in the exam, presenter are less than horrible imagining. Presenter are less than horrible imagining. Lines comes in Macbeth. You have to remember this. Presenter are less than horrible imagining. This lines comes in Macbeth. Next is steeling herself to the murder. Steeling herself to the murder, Lady Macbeth calls on dash to unsex me here. Lady Macbeth calls on dash to unsex me here. Answer is spirit of hell. Answer is spirits of hell. I repeat the question. Stealing herself to the murder lady. Stealing herself to the murder, Lady Macbeth calls on dash to unsex me here. Dash में आएगा spirits of hell. Next question is, in Shakespeare play, who is untimely raped from his mother's womb? This is very important question. In Shakespeare's play, who is untimely raped from his mother's womb? ठीक है, जो सिजेरियन बेबी होते हैं, जो टाइम से पहले जिनका बर्थ हो जाता है, तो उन्हें बोलते हैं अनटाइमली राइप्ड। ठीक है, तो मैकबेथ में मैकडॉफ, जो सिजेरियन बर्थ हुआ था उनका, तो अनटाइमली राइप्ड थे वो, तो इसलिए आंसर इज़ मैकडॉफ, MACDOF, मैकडॉफ। नेक्स्ट इज़ विच फॉर्मलिस्ट क्रिटिक मॉक द कैरेक्टर? विच फॉर्मलिस्ट क्रिटिक मॉक द कैरेक्टर based criticism of Macbeth by posing a famous question. कौन सा क्वेश्चन? How many children does Lady Macbeth had? How many children does Lady Macbeth had? Who posed this question? A.C. Bradley and L.C. Knights. A.C. Bradley and L.C. Knights. Next is Thomas D. Quincy. Last year in 2019 this question is already came. Thomas D. Quincy, Knocking on the Gate of Macbeth. एक ऐसे लिखा था उन्होंने, ये ऐसे रिटन बाय थॉमस डी क्विंसी, किसके ऊपर था? नॉकिंग ऑन द गेट ऑफ मैकबेथ। नॉकिंग ऑन द गेट ऑफ मैकबेथ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने नेक्स्ट प्ले की तरफ जाते हैं। ठीक है, मैकबेथ क्या मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्पी आपको बताया, मेन पॉइंट्स बताए हैं, और मैं जो इनके इम्पोर्टेंट प्लेस है, 4 इम्पोर्टेंट प्लेस डिस्कस करूँगी ईच एंड एवरी पॉइंट इन माय अदर वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी एंटनी
एंड क्लियोपैट्रा, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा कौन थी? क्वीन ऑफ इजिप्ट थी, क्वीन थी वो इजिप्ट की। और ये प्ले भी रिटन इन 1606। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इस प्ले में किसका? वर्जिल एनियड का, वर्जिल एनियड का, ठीक है। जॉन ड्राइडन ने भी लिखा है ऑल फॉर लव बेस्ड ऑन दिस स्टोरी एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। इसमें भी वही सेम स्टोरी है, ठीक है, रिपीटेशन है। 1677 में जॉन ड्राइडन ऑल फॉर लव रिटन इन 1677 एंड द प्लॉट इज बेस्ड ऑन थॉमस लॉज प्लूटार्च लाइफ, प्लूटार्च लाइफ। मैकबथ था होलिनशेड क्रॉनिकल से इंस्पायर था। और ये जो प्लॉट है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का, वो दिस इज बेस्ड ऑन थॉमस लॉज प्लूटार्च लाइफ एंड फॉलोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लियोपैट्रा एंड एंथनी। Okay, the play begins and set in 41 BC. The play began and set in 41 BC. Okay, so you have to remember these points. So these are the important points which I am discussing. Antony and Cleopatra written in 1606 and Plutarch's life से बेस्ड थी। जॉन ड्राइडन जो है ऑल फॉर लव इसी का एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का कंटिन्यूएशन है। और कब लिखा था जॉन ड्राइडन ने ऑल फॉर लव? 1677 में। जब हम जॉन ड्राइडन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम इसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट है इनका पेरिक्लस। पेरिक्लस जो हमने इनका बात किया था फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं है, प्रिंस ऑफ टायर। और इसका सब टाइटल क्या है? प्रिंस ऑफ टायर, प्रिंस ऑफ टायर 1607 में लिखा है। ये इट इज़ ए जैकोबियन प्ले, इट इज़ ए जैकोबियन play. It is not included in the first folio as I said. Okay, source is from Gower Confessio Amantis. सोर्स कौन सा है? गोवर कन्फेसियो एमेंटिस। गोवर कौन थे? हमारे 14th सेंचुरी जो चौसर की एज के राइटर थे, उन्होंने लिखी थी कन्फेसियो, CONFESSIO, कन्फेसियो एमेंटिस, AMANTIS, एमेंटिस। तो सोर्स वहीं से लिया है इन्होंने भी, गोवर के कॉन्फेसियो एमेंटिस से, ठीक है। तो इट इज़ ए जैकोबियन प्ले, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज़ विंटर्स टेल, विंटर्स टेल, विलियम शेक्सपियर्स विंटर्स टेल एंड विंटर्स टेल इज़ रिटन इन 1609, विंटर्स टेल इज़ रिटन इन 1609। और जो प्लॉट है जैसे मैंने रॉबर्ट ग्रीन का बताया था, पेंडोस्टो, पेंडोस्टो जो रॉबर्ट ग्रीन, रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन, मेन प्लॉट इज टेकन फ्रॉम दैट एंड, ठीक है। 1590 में द टाइटल इज इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज पिले ओल्ड वाइफ्स टेल। टाइटल कहाँ से इंस्पायर्ड है? जॉर्ज पिले के ओल्ड वाइफ्स टेल से, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन मेन प्लॉट वहाँ से लिया गया है पेंडोस्टो से, ठीक है। और जो टाइटल है 1590 के जो राइटर है जॉर्ज पिले ओल्ड वाइफ्स टेल, उनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन एक बनेगा, अल्केस्टिस इज द ग्रीक प्ले विच इज़ द सोर्स ऑफ विंटर टेल, विच इज़ द सोर्स ऑफ विंटर टेल। नेक्स्ट है हमारा द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट रिटन इन 1610, रिटन इन 1610। ये क्या है? डूक ऑफ मिलन के बारे में स्टोरी है। After Tempest, Shakespeare does not write any play. After Tempest, Shakespeare does not write any play. Tempest is the farewell to the stage, ठीक है। उन्होंने इसके बाद में कोई प्ले नहीं लिखा था। इनका लास्ट प्ले है मॉन्टेज, मॉन्टेज एसे ऑफ कैनिबल्स। मॉन्टेज इज़ द फादर ऑफ एसेस, ठीक है। तो एंड शेक्सपियर हैज़ टेकन रेफरेंस फ्रॉम दिस एसे। मॉन्टेज ने जो लिखा है एसे ऑफ कैनिबल्स, वहीं से शेक्सपियर ने रेफरेंस लिया है। P.B. Shelley influenced by Tempest a lot. He wrote with a guitar to Jane, जो एरियल है उसके लिए लिखा था with a guitar to Jane. P.B. Shelley is also influenced by the Tempest, ठीक है। तो he wrote with a guitar to Jane. It is also important because of post-colonial study, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल स्टडी। साइकोरेक्स आइलैंड में प्रॉस्पर रहता है। साइकोरेक्स
SYCORAX साइकोरैक्स आइलैंड, ठीक है। साइकोरैक्स आइलैंड में प्रॉस्परो रहता है एंड ही रूल्स द लैंड इम्पोज हिज कल्चर, ठीक है। तो इधर से डूक ऑफ मिलन था वो, फिर वो साइकोरैक्स आइलैंड पे चला गया, ठीक है। ये स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ है हम एक वीडियो इनके लिए स्पेशली बनाएंगे। क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। द टू नोबल किंग्समैन, इट इज़ ए जैकोबियन ट्रेजिक प्ले है। कौन सा? द टू नोबल किंग्समैन, रिटन इन 1630 एंड 1613 एंड पब्लिश इन 1634. It is said that it is written in collaboration with John Fletcher. The plot is derived from Night Tale of Chaucer. The two noble kingsmen है, उसके लिए भी बोला जाता है कि ये कोलाब्रेशन में लिखा गया था, ठीक है। शेक्सपियर कैरेक्टर एसोसिएटेड विद द अर्थ, कौन सा शेक्सपियर का कैरेक्टर है जो अर्थ से एसोसिएटेड था? कैलिबन, कैलिबन। और एक फेमस लाइन है, ओ फादर श्योरली दैट इज़ द स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। मेरिंडा ने बोला था लाइन्स टू हिज फादर ऑन सेइंग होम फर्दिनांड, फर FERDINAND, ठीक है, बिकॉज ही लव्स हिम, तो शी लव्स हिम एंड इवन ही आल्सो लव्स हिम, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो मेरिंडा ने जब फर्दिनांड को देखा तो ये लाइन्स उन्होंने बोली थी, ओ फादर श्योरली दैट इज़ द स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। और एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड विच हैव सच पीपल इन इट, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड विच हैव सच पीपल इन इट। ओल्डेस्ट हगली हैज़ टेकन दिस टाइटल फ्रॉम द टेम्पेस्ट, उन्होंने भी ये टाइटल जो ओल्ड ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ये अपने वर्क में यूज़ किया है एज ए टाइटल, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। किसने? ओल्डेस्ट हगली ने, ठीक है। और देर इज़ ए प्रोलॉग इन दैट वेरी मच इन्फॉर्म दैट द प्ले इज टेकन चौसर नाइट टेल यूज़ की है फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। जो नाइट टेल का भी कॉन्सेप्ट जो है उससे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट हम इनके पोएम्स के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, तो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।